आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। वो फरमान क्या है? पॉल्यूशन के खिलाफ ये फरमान जारी हुआ है। कौन कौन से शहर इसमें इंक्लूड हैं, क्या इससे कितना फ़र्क होने वाला है, पूरी रिपोर्ट हम इस रिपोर्ट में जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पूरी जो खबर आ रही है वो दिल्ली एनसीआर से आ रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास में जो यूपी के जो शहर लगते हैं, जैसे मेरठ, गाज़ियाबाद या मुजफ्फरनगर, या इसके अलावा नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, तो उन शहरों के लिए एक फरमान जारी हो गया है। इन शहरों के अंदर जो डीजल से चलने वाले जो टेम्पो वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी अब इन पर बैन लग गया है। जी हाँ, ये कदम क्यों उठाया गया है? ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि आप ये देखिए, AQI जो एक वायु गुणवत्ता का जो स्तर है वो एक अपने ऊपर पहुंच चुका है, और इस वजह से जो हवा है वो बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई है दिल्ली एनसीआर की। तो इस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन उठाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। नोएडा, गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मतलब अब ना ही नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या मेरठ, ये जितने भी इलाके हैं जो दिल्ली से लगे हुए इलाके हैं, जो शहर, इनमें अब बिल्कुल भी ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे जो डीजल से चलते हैं। यहाँ पर अब जो प्रशासन की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वो रोड पर आएँ, वो लोगों के लिए काम करें, ना कि जो फ्यूल, जो एफिशिएंसी कैसे हो, ऐसे मतलब व्हीकल्स रोड पे लाने की कोशिश कर रही है। और इसी चीज़ के लिए योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है, उनके बिहाफ पर ये फरमान जारी हो गया है। यानी अब जो लाइसेंस है वो डीजल जो ऑटो रिक्शा है उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों के अनुसार यूपी के एनसीआर क्लस्टर में डीजल ऑटो को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना एक तैयार कर ली गई। यानी अब जो दिल्ली एनसीआर के जो पास के इलाके, वहां पर पूरी कोई भी ऑटो रिक्शा जो डीजल से चलता है वो नहीं चलेगा। शासन द्वारा जारी बयान के मुताबिक एनसीआर में शामिल जिलों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर व्यापक एक्शन लागू कर दिया गया है। अब पूरी तरीके से कमर कस ली गई है प्रशासन की तरफ से, दिल्ली की प्रशासन की तरफ से भी, और यूपी, हरियाणा, जो इसके राजस्थान, जो पूरे दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र आते हैं जिन स्टेटों के, उन गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी चरणबद्ध तरीके से एक आला कमान ने एक कानून तैयार कर दिए हैं कि अब बिल्कुल भी जो इस तरह के व्हीकल जो डीजल से चलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। सड़क धूल को क्षेत्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण माना गया है, जिसके लिए सड़क पुनः निर्माण, धूल दमन अभियान और बड़े पैमाने पर सफाई कार्यों पर खास जोर दिया जाएगा। यानी अब जो रोडों के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या इसके अलावा जो रोडों के में धूल हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, तो इस पर भी बहुत एक काम चल रहा है प्रशासन की तरफ से। गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा और नोएडा, गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर तुरंत प्रभाव को पूरी तरह रोक दिया गया है। यानी ना तो उनको लाइसेंस मिलेंगे, ना ही मतलब ये है कि वो अब चलेंगे, जो चलता हुआ होगा वो भी उसको बंद कर दिया गया है। मेरठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण पहले ही इन वाहनों के लिए नए परमिट और नवीकरण की प्रक्रिया रोक चुका है। यानी जो मेरठ का जो आरटीओ है, उसने पहले ही जो डीजल से चलने वाले जो ऑटो रिक्शा है उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया। अब ना ही यहाँ पर नए लाइसेंस बनेंगे उन ऑटो वालों के जिनके पास में डीजल व्हीकल हैं, और ना ही जो नए निकले हैं, यानी अब नए भी निकलने बिल्कुल बंद हो गए। 31 दिसंबर 2025 के बाद बागपत में भी डीजल ऑटो का पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यानी अब 31 दिसंबर के बाद बागपत के अंदर से भी पूरी तरीके से जो डीजल के जो व्हीकल हैं, चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगले साल 31 दिसंबर तक मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में भी डीजल ऑटो रिक्शा बंद कर दिए जाएंगे। यानी 31 दिसंबर तक, अब इस साल के लास्ट तक, यानी जो 2026 होगा उसमें पूरी तरीके से जो रोड पे चलेंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में प्राधिकरण ने सड़क किनारे धूल कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन
स्प्रिंकलर और मैकेनिकल स्वीपिंग सिस्टम को तैनात कर दिया, यानी जो रोडों पे हम देखते हैं कि एक बौछार वाली जो है स्प्रे किया जाता है, फॉग किया जाता है, पानी से फॉग, तो उसको और ज़्यादा मतलब ये कि प्रशासन खरीद रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोडों पे वो यूज़ हो सके और धूल को कम किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाएगा और लाखों शहरवासियों को राहत देगा। अब ये तो मुमकिन तब हो सकता है जब हमें दिखे कि अब हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रदूषण कम हो रहा है। ये हम तब कह सकते हैं, हम पहले ही इस बात को कह दें कि हम बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। लिहाजा यहाँ पर जो आप ये देखें, जो डीजल व्हीकल पर जो बैन लगा है दिल्ली एनसीआर के अंदर, उसका कोई मतलब नहीं है अभी। देखिए, इसका मतलब तब तक नहीं हो सकता जब तक हम दिल्ली के अंदर सही तरीके से पॉल्यूशन पर कंट्रोल ना कर ले। देखिए, 400 के ऊपर का ये आंकड़ा पार कर चुका है, प्रदूषण का ये आंकड़ा पार कर चुका है। एकेआई का जो इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पर जा रहा है, जबकि यार जो डेवलप कंट्रीज आप देखिए उनका जो वो माइनस में जा रही है, यानी ग्रीन जोन में जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम बिल्कुल रेड जोन के अंदर जा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग। और यहाँ पर आप देखें जो वायु का जो गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी है, इतनी खराब हो गई है कि अगर जो एक बाल होता है ना, बाल का 25% वह हिस्सा, एक बाल के 25%, एक बाल के 25 पीस आप कर दीजिए, उसमें से निकाल दीजिए, तो इतनी बारीक चीज हमारे फेफड़ों के अंदर जा रही है। ये क्वालिटी हो रही है यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के अंदर, जो हवा है, जो वायु है। और इस चीज के ऊपर बराबर जो केंद्र सरकार है या जो राज्य की सरकार है वो बराबर अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो है कामयाबी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ किन चीज़ों में लगे हुए हैं। हम देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर इन चीज़ों में लगे हुए हैं जो बेमतलब की चीज़ें हैं। बेमतलब की चीज़ों का मतलब क्या है कि अगर हमें प्रदूषण को कम करना है तो सबसे पहले हमें लोगों को अवेयर करना होगा, या जैसे हम चुनाव के टाइम पर वोट मांगने के लिए जाते हैं घर घर, ऐसे ही हमें कैंपेन चलाने होंगे इस प्रदूषण को कम करने के लिए, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, वो थोड़ा अवेयर हो सके प्रदूषण के लिए। क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि इससे यार अगर थोड़ी बहुत देर की जो हवा है उसको अगर हम महसूस कर रहे हैं तो शायद हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे लिए एक स्लो पॉइजन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी उम्र कम हो रही है। हमारी अगर हम अच्छी सेहत अगर हम जीते हैं, हम अगर 100 साल के मिसाल के तौर पर माने, तो वही हमारे 30 से 40 साल हमारे खट जाएंगे इस एयर क्वालिटी की वजह से। क्योंकि एयर क्वालिटी, हवा की जो क्वालिटी वो इतनी अच्छी है नहीं। दिल्ली एनसीआर के अंदर लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, लोग काम कारोबार पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर आप पानी के लिहाज से भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम वायु के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। यमुना का आप देख लीजिए कितना प्रदूषण हो रहा है दिल्ली के अंदर, और जो दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम, सारा पूरा जो पानी है वो जमुना के अंदर आकर गिरता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? जमुना बिल्कुल एक पीने लायक पानी ही नहीं बचा है जमुना का। बहुत सारी जगहों पे जमुना में ऐसा देखा गया है कि वहां पर वो पानी के साथ साथ जो केमिकल के जो झाग होते हैं वो बिल्कुल तैरने लगते हैं। इस तरह के वहां के हालात हो गए हैं दिल्ली के अंदर। और इसके जो दिल्ली एनसीआर का जो हिस्सा है, देखिए व्हीकल इतने ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें व्हीकल्स पर कंट्रोल करना होगा। कहीं कहीं जो छोटी मोटी जो फैक्ट्रीज हैं, जो दिल्ली के अंदर लगी हुई फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप देखिए पूरे हिंदुस्तान का माल आकर बिकता है, यहीं पर ही माल बनता है, यहीं पर ही लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, और फिर इसके बाद में वो यहीं पर ही सेटल हो जाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर के अंदर जो इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सबसे मेन फैक्ट की बात है, वह है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ पर हर टाइम, हर ईयर, हर साल दर साल डबल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मेन चीज क्या है, जो बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, या और जो दूसरे स्टेटों से आते हैं, वहां पर काम कारोबार के हिसाब इतने अच्छे हैं नहीं, वहां पर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है नहीं, लोग उनके बच्चों के लिए परवरिश, तो वही चाहते हैं चलो भाई एक बंदा वहां पर दिल्ली के अंदर आ गया, वो कमाने खाने लगा अच्छे से, उसको लगा कि नहीं भाई अब मैं यहाँ पर सेटल हो गया हूँ, तो वो अपनी पूरी फैमिली को यहीं बुला लेता है। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि उसके खाना पीना सब, जो एजुकेशन वगैरह होती है बच्चों की, वो सब दिल्ली के अंदर होती है। जबकि यहाँ पर राज्य सरकारों को यहाँ पर ये करना चाहिए कि अपने शहर के अंदर ही, अपने गाँवों के अंदर ऐसे ये कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए कि लोग वहीं पर ही रहें, बच्चे भी वहीं पर ही रहेंगे, काम कारोबार वो वहीं से करें, उनको माइग्रेट होना ना पड़े दूसरे शहरों के अंदर, दिल्ली जैसे शहरों के अंदर, मुंबई जैसे शहरों के अंदर। वो क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली एनसीआर के अंदर क्यों आ रहे हैं? उनका आने का मतलब यह है कि वहां पर
अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर बेरोजगारी है। और जब आदमी कहाँ भगता है, आदमी भगता है रोजगार की तरफ। दिल्ली के अंदर रोजगार है, हम मानते हैं, लेकिन रोजगार इतना खतरनाक स्तर पर यहाँ पर पहुंच जाएगा कि लोगों की जिंदगी कम होने लगेंगी। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा एक मानना यहाँ पर यह है कि अगर हमें दिल्ली एनसीआर की आबो हवा को अगर हमें सही करना है तो सबसे पहले हमें पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा। वो कैसे होगा कि राज्य सरकारों को, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या इसके अलावा और कश्मीर, जो भी स्टेट के लोग दिल्ली के अंदर आते हैं काम कारोबार के लिए, तो सबसे पहले उनको अपने ही शहरों के अंदर, अपने ही गांवों के अंदर, समाज के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे, ताकि वो वहीं पर ही, घर पर ही रह के, अपने गाँव में, अपने शहरों में रह के काम कारोबार पर ध्यान दे सके, उनको आगे बढ़ाएं और उनकी फैमिली भी वहीं पर ही रहे। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, हम पॉल्यूशन के साथ साथ पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।